उपायुक्त ने किया प्रेस क्लब हजारीबाग भवन जीर्णोद्वार का उद्घाटन। पुलिस अधीक्षक के साथ परिसर में किया पौधरोपण। पत्रकार हित में प्रेस क्लब हजारीबाग की सराहनीय पहल। डीसी प्रेस क्लब का बेहतरीन प्रयास, हर संभव मिलेगा सहयोग। एसपी प्रेस क्लब की बदली तस्वीर में सभी साथियों का सामूहिक प्रयास। उमेश प्रताप। हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बतौर मुख्य अतिथि 16 जनवरी को झील रोड स्थित प्रेस क्लब हजारीबाग भवन जीर्णोद्वार का उद्घाटन फीता काटकर और शिलापट का अनावरण कर किया। साथ में बतौर विशिष्ट अतिथि एसपी अरविंद कुमार सिंह भी थे। इससे पहले आयोजित उद्घाटन समारोह में डीसी ने कहा कि पत्रकार हित में प्रेस क्लब भवन जीर्णोद्धार सराहनीय पहल है। इस भवन का और बेहतर सदुपयोग करें। प्रेस क्लब भवन की चहारदीवारी भी शीघ्र होगी। व्यक्तिगत तौर पर भी हर वक्त प्रेस क्लब हजारीबाग के सहयोग की वह आकांक्षी हैं। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने भी प्रेस क्लब हजारीबाग की गतिविधियों को सराहा। उन्होंने खुशी जाहिर की कि दूसरी बार उन्हें यहां आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि प्रेस संविधान का चौथा स्तंभ और समाज, राज्य व देश के निर्माण में पत्रकारों की अहम भूमिका है। उन्होंने प्रेस क्लब हजारीबाग को हर संभव सहयोग की बात कही। सम्मानित अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत सेन भी अपने आशीर्वचन में प्रेस क्लब हजारीबाग की भूमिका को सराहा। अध्यक्षीय भाषण में प्रेस क्लब के अध्यक्ष उमेश प्रताप ने भवन जीर्णोद्धार को सामूहिक प्रयास का सुखद फलाफल बताया। उन्होंने वर्ष 2006 से अब तक की प्रेस क्लब हजारीबाग भवन के संघर्ष, गतिविधियों और कामयाबी के बारे में सबके समक्ष जानकारी रखी। सचिव मिथिलेश मिश्र ने अतिथियों का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की कि अब जिले के पत्रकारों के लिए बेहतर ठिकाना मिल गया। उन्होंने इसके लिए डीसी समेत प्रेस क्लब के सभी पत्रकारों का आभार जताया। साथ ही एसपी से प्रेस क्लब भवन की सुरक्षा के लिए सहयोग करने की अपील की। फिर अतिथियों ने कैंपस में पौधारोपण और भवन जीर्णोद्धार कार्यों का अवलोकन किया। वहीं अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष उमेश राणा व अभय सिंह और संयुक्त सचिव देवनारायण प्रसाद व नवीन कुमार सिन्हा के साथ अतिथियों को बुके, शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और सम्मान किया। मंच संचालन कार्यकारिणी सदस्य मो. शमीम अहमद और धन्यवाद ज्ञापन अमूल्य चंद्र पांडेय ने किया। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार सहदेव प्रसाद लोहानी, डॉक्टर जफरुल्लाह सादिक, डॉक्टर प्रसन्न मिश्र, प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ पाठक, कार्यकारिणी सदस्य बबलू कुमार, निरंजन कुमार, प्रमोद खंडेलवाल, आमंत्रित सदस्य अजय निराला, मनोनीत सदस्य अनवर फिदवी, दीपक कुमार, शहर और सभी प्रखंडों की प्रेस क्लब के पदाधिकारी, सदस्य, विभिन्न सादिक संगठनों के गणमान्य लोग समेत प्रेस क्लब से जुड़े सैकड़ों पत्रकार उपस्थित थे। विशेष रूप से किए गए सम्मानित। भवन जीर्णोद्धार का बेहतर कार्य करने वाले संवेदक मुकेश कुमार को प्रेस क्लब की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर डीसी नैन्सी सहाय ने सम्मानित किया। वहीं जनजागरण केंद्र के सचिव संजय कुमार सिंह और दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रसन्न मिश्र की ओर से भेंट किए गए प्रशस्ति पत्र और शॉल को प्रेस क्लब हजारीबाग के विकास और संगठन में समन्वय की भूमिका निभाने पर अध्यक्ष उमेश प्रताप को डीसी और सचिव मिथिलेश मिश्र को एसपी ने भेंट कर सम्मानित किया। सारे कार्यक्रम पर वो रूपरेखा तय होगी। तो अब ये कार्यक्रम एक भवन बन गया, बैठने का स्थल बन गया, चारदीवारी हो जाएगी। और इसका अब अरविंद कुमार सिंह जी अभी आए हैं, इसके पहले भी ये आए थे, पूरे जिला प्रशासन के अधिकारी आए थे, डीसी भी, पूर्व डीसी भी आए थे। उस समय एसपी साहब पंकज कंबोज सर हुआ करते थे, ये यहाँ के टाउन डीएसपी के रूप में काम करते थे। आज फिर आए हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि इतने लंबे दिनों का तारतम्य बना हुआ है, संबंध बना हुआ है। तो एक बार हम लोग गए, आप बोले कि आना है, तो बड़ा हंसते हुए वो कहा कि इन्होंने कहा कि अरे ये तो हम लोगों के लिए बड़ा अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। फिर वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम लोग। ऐसे भी ये बोलते हैं कि प्रेस क्लब हम लोग जानते हैं, झील के पास जो प्रेस क्लब है हम जानते हैं कि प्रेस क्लब वही अक्सर बोला करते हैं, ऐसा अक्सर बोला करते हैं। तो पत्रिका हजारीबाग के पत्रकारिता का जो इतिहास है, अभी एक पुराने बहुत बुजुर्ग पत्रकार हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं। 8 दशक के लगभग का इतिहास रहा है। आज़ादी के पहले से जो पत्रकारिता हुई और आज हम लोग जिस दौर में हम लोग 3 दशक से ऊपर की पत्रकारिता कर रहे हैं, और यहाँ पर जो कुछ भी स्थितियाँ देखें, विकट स्थितियाँ थी, कहीं कोई ऐसा स्थल नहीं था जहाँ पर हम लोग बैठ सके, जहाँ पर कार्य योजना बन सके, जहाँ पर सकारात्मक सोच का बीजारोपण किया जा सके। लेकिन हम लोगों ने
सामूहिक संघर्ष के बलबूते, ना तो उमेश प्रताप का व्यक्तिगत योगदान है, ना तो मित्रेश मिश्र का योगदान है। अगर टीम एफर्ट्स कहीं भी अगर नहीं रहेगा, हम बार बार बोलते हैं कि सामूहिक सहयोग से ही बदलाव की कोई किरण को हम लोग देख सकते हैं, और सामूहिक बदलाव के लिए सबकी सक्रिय भूमिका होगी, तभी हम किसी बड़े योजनाओं की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग जहां ये मंच बना है, हो सकता है कि पिछले बार आप देखें तो यहाँ की इस स्थल का जहां आप मंच बचाए थे, यहाँ ये स्थल भी आपको बदला हुआ मिलेगा। इस पर भी एक्सरसाइज चल रहा है, 40% काम हो चुका है, उस तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग प्रेस क्लब के जो जितने सदस्य हैं, खास करके प्रखंड के से जितने साथी आए हुए हैं, हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि चुनाव से लेकर अब तक अगर उपायुक्त महोदय नहीं होती, सिस्टमैटिक तरीके से चुनाव नहीं होता, इन्होंने इलेक्शन ऑब्जर्वर को डिप्यूट नहीं किया होता, तो आज एक इलेक्टेड बॉडी आप देख रहे हैं, ये इलेक्टेड बॉडी नहीं होता। अगर ये नहीं होती तो शायद पिछले बार 15 अगस्त का जो झंडा तोलन हम लोग किए, वो झंडा तोलन नहीं कर पाते। 3 साल 3.5 साल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किस तरह तरीके से हम लोग ने आगाती लड़ाई लड़ी, तब हम लोग इस मुकाम पर आए। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों का जितना सहयोग मिला, जिस तरीके से सहयोग मिला, आने वाले दिनों में भी आप सबों का सहयोग मिलता रहेगा। हम लोग इस तरफ सशक्त बनाने की दिशा में, संगठन को मजबूत करने की दिशा में, कल्याणकारी योजनाओं को चलाने की दिशा में, अभी हम लोग बीच में जब बैठेंगे तो आप लोग को बताएंगे कि वेलफेयर के क्षेत्र में हम लोग क्या करना चाहते हैं, और अगर उसके प्रति तत्परता, सजगता, सामूहिक सहयोग की भावना रही तो वह लक्ष्य भी हम लोग प्राप्त करेंगे। और ये बात बहुत है, लेकिन हम संक्षेप में सिर्फ इतना ही बात कहना चाहते हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। के उद्घाटन, इस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि उपायुक्त नैन्सी मैम और मीडिया के कर्मीगण, इस भवन के और बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले हैं, उसको भी मैं इसके लिए स्वागत करता हूं कि आप लोग एक बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेस जो होता है हमारा चौथा स्तंभ होता है, समाज के निर्माण के लिए या देश के निर्माण के लिए, राज्य के निर्माण के लिए बहुत एक आईना का काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जिस तरह से आप लोग अभी तक काम करते आए हैं, निष्पक्ष होके आगे भी काम करते रहेंगे। और हमको अधिकारी होऊंगा कि इस प्रेस क्लब का उद्घाटन समारोह में दूसरी बार आया हूं। इसके पहले भी बहुत पहले एक बार उद्घाटन हुआ था, जो कुछ कार्य हुए थे उसमें पंकज कंबोज सर थे, उस समय डीसी हमको लगता है कि चौबे सर थे, शायद बीरे चौबे सर थे, तो उसमें भी हम लोग शरीक हुए थे। चलिए, ये लगता है कि धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और रही बात योगदान की, तो मैडम का योगदान रहा है, बाउंड्री आप लोग करवाएं। बाकी जो भी हमसे होगा मैं मदद करूंगा। ऐसे तो हम लोग के पास कोई फंड नहीं होता है, फिर भी जो बाकी मदद होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। प्रेस क्लब हजारीबाग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव महोदय, सभी कार्यकारिणी सदस्य, सभी ब्लॉक से आए हमारे पत्रकार बंधु, आप सबको सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की मंगल कामनाएं। आप सभी के लिए ये साल अच्छा रहे। और आज हम लोग यहाँ पर सब मौजूद हैं। इस भवन के जीर्णोद्धार के बाद हम लोग सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और एक बहुत खुशी की बात है कि आप सभी के लिए इस भवन को तैयार किया गया है। और हम लोग बाउंड्री भी हम लोगों ने अभी सैंक्शन कर दिया है, 2 साइड से जो गैप है, तो वो भी जल्द उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और आप सभी के लिए ये भवन है, आप सब इसका उपयोग करें, इसका सही उपयोग करें, इसकी यूटिलिटी को बरकरार रखें। ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और कोशिश यही थी कि आप सभी की तरफ से एक निवेदन आया था कि इस भवन को ठीक किया जाए, ताकि पत्रकारों के बैठने के लिए और बैठकें करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके, बेहतर उपयोग किया जा सके। तो उसी क्रम में हम लोग
ने ये जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी को ये समर्पित है इस नए वर्ष में। और आने वाले सभी वर्षों के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 साल आपने बहुत सहयोग किया। फरवरी में मेरा 3 साल कंप्लीट होना, ऑलमोस्ट 3 इयर्स इस ज़िले में मैंने अपना योगदान दिया है। और सभी का, आप सभी पत्रकारगण जिस भी अखबार से हो, चैनल से हो, सभी का बहुत सहयोग रहा। तो आज ये एक अच्छा मौका है आप सभी को मेरी तरफ से आभार व्यक्त करने का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले समय में आप जहाँ भी रहें और जो भी करें उसमें आप सभी सफलता हासिल करें। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सब परिवार स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और हम लोग आशा है कि मिलेंगे जहाँ भी रहे आप सभी, मतलब कभी भी आए, हम लोग कहीं भी रहें, हम लोग हमेशा आपके लिए हैं। और इस खास मौके पर मेरी खास शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद।